ओके, तो कैसे हो आप सब लोग। आज का अपना टॉपिक है कि अपने को जेई मेंस फेब आ रहा है 2021 में, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ पाए आप सबके। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है, कोई भी बच्चा मतलब कि जिसके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो 2 महीने में 80 मार्क्स आराम से बढ़ सकते हैं, 80 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने भी पढ़ाए हुए हैं, तो मेरे भी 80 मार्क्स बढ़े थे 2 महीने पढ़ के दूसरे मेंस में। तो आपके डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो अभी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनको पिन पॉइंट कर लो, उससे 80 मार्क्स प्लस कर दो, इतने बढ़ जाएंगे। इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो पूरी वीडियो देखना ध्यान से। अभी चलो शुरू करते हैं। मैं हूं आकाश रामौत, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम IIT रुड़की। एंड अब अपन देखते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि यार तुम्हें देख लो कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, मतलब कि 100 के आसपास चैप्टर्स हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो 100 के आसपास चैप्टर्स हैं और तुम्हें ऐसे दो पीरियड्स में बांट दो अपने जितने भी 2 महीने हैं लगभग तुम्हारे मेंस में। तो तुम्हें 31 जैन तक पूरा एक बार सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेना है। यानी कि तुम्हारे पास लगभग 1 महीना है, तो 1 महीने में तुम 100 चैप्टर्स करने हैं, मतलब हर दिन 3 से 4 चैप्टर तुम्हें करने हैं, स्पीड से जाना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, हर दिन 3 से 4 चैप्टर करो। तो ऐसा कभी भी मत करना कि पहले एक सब्जेक्ट कर देता हूँ फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे कभी भी मत करना। एक सब्जेक्ट को एक साथ में तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा वैरायटी के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उसको तुम्हें पता लग जाएगा कि यार उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, मतलब उससे बोरियत इतनी आसानी से नहीं आती। मतलब कि मैथ्स का नेचर होता है थोड़ा लिखने का, कैलकुलेशन दिमाग लगता है, केमिस्ट्री में थोड़ा रटना ज़्यादा होता है, और फिजिक्स में भी इंटरेस्टिंग होता है, उसमें भी लगभग कैलकुलेशन है। तो सब सारे सब्जेक्ट्स का नेचर अलग अलग होता है। मजा तब ये आएगा जब साथ में पढ़ो। जैसे कि हर दिन 3 चैप्टर करने हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे करके पढ़ सकते हो, या फिर हर दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे करके कुछ भी। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। और तो 1 महीने में तुम्हें ये सारे 100 चैप्टर्स करने हैं, और इन 100 चैप्टर्स को ऐसे करने हैं, मतलब अब करना क्या है, तो इन 100 चैप्टर्स में तुम्हें यार नोट्स, जहाँ से भी तुम्हारी कोचिंग है या फिर जहाँ से भी तुम जो ट्रस्ट करते हो सोर्स, उसके नोट्स, उस नोट्स में ऐसा होना चाहिए 1 महीने बाद कि तुम्हें सब कुछ आता हो यार। मतलब कि तुम्हारे नोट्स में तुम्हें कुछ भी उठा के पूछ लो, सब कुछ आना चाहिए। पूरा नोट्स अच्छे से याद होना चाहिए। नोट्स के अंदर जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चंस देते हैं जो तुम्हारे टीचर या फिर जिनने भी लिखवाए हैं, जो गार्जियन है उनने लिखवाए हैं, तो उनके जो भी क्वेश्चन है वो भी आने चाहिए। मतलब कि नोट्स में से कुछ भी पूछ लो, ऐसा होना चाहिए अपना टिप टॉप कंडीशन। ओके, तो नोट्स में से पूरा होना चाहिए, सारे डाउट्स निकलवा देनी चाहिए 1 महीने के अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आती है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक दिन ट्राई करो, एक दिन में तुम्हें 3 चैप्टर देखने हैं। अब तुम देखो नोट्स के पूरे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, सारा मिला मिलोगे। अब देखो एक दिन 3 चैप्टर में कितना टाइम लग रहा है, उतना टाइम पढ़ना है। 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे पढ़ो। 12 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे पढ़ो। 13 घंटे लग रहे हैं, 13 घंटे पढ़ो। कोशिश करना एफिशिएंसी मैक्स ला दो, उससे क्या टाइम कम हो जाता है। जैसे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी, मतलब कि इंटेंसिटी मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एक 5 की एफिशिएंसी से पढ़ रहा है 10 आउट ऑफ, मतलब कि 10 में से 5, और एक 10 में से 10 पढ़ रहा है, तो जो 10 में से 10 पढ़ रहा है वो तुमसे दुगना वर्क कर रहा है। यानी कि जो तुम 12 घंटे में कर रहे हो वो 6 घंटे में कर रहे हैं। समझ गए होगे, ठीक है ना। तो कोशिश करना है एफिशिएंसी पूरी लानी है। अभी एफिशिएंसी से काम बनने वाला है, तो एफिशिएंसी पूरी करना है। नोट्स करने हैं अपने को, और नोट्स एकदम अच्छे से करने हैं। ये हो गया 1 महीने का अपना। अब बाकी आता है कि तुम्हारे 23 फेब से लगभग जेई मेंस है, तो तब से तुम्हें क्या करना है। लास्ट के 23 दिन बचे हैं, तो लास्ट के 23 दिन में तुम्हें क्या करना है। लास्ट के 23 दिन में तुम्हें एंटी अभ्यास ऐप डाउनलोड कर दो, क्योंकि उससे जो टेस्ट देने हैं, मतलब तुम्हें टेस्ट देना है एट द एंड। और टेस्ट मतलब ऐसे सोर्स दे देना जो मतलब कि जिससे तुम्हें लग रहा हो कि जिसका लेवल जेई मेंस के आसपास हो। मतलब कि क्या कुछ करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जेई मेंस का नाम का पेपर देख के बहुत हार्ड दे देते हैं, एडवांस के लेवल का, या बहुत ईजी दे देते हैं। तो उससे फेक कॉन्फिडेंस आ सकता है या फिर कॉन्फिडेंस गिर सकता है। अपने को दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपने को सच्चाई जाननी है, एंटी अभ्यास पे लगभग सही मिलता है, बिलीव मी। उसका इंटरफेस अच्छा होता है, उसमें डाउट्स वगैरह अच्छे से बता देते हैं, तो आई थिंक वो हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा। तो कोशिश करना है सबसे पहले कि एंटी अभ्यास से करो। एंटी अभ्यास रियली अच्छा है। और एनटीए बेस्ट मतलब कि अब तुमने 1 फेब के आसपास आ गए, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट तुम्हें देने ऑल्टरनेट डेज, यानी कि 23 तारीख है तो 11-12 भी टेस्ट दोगे ना, मोर देन इनफ है। सीरियसली बिलीव मी, मोर देन इनफ है 11 से 12। अभी से जो तुम 1 महीने जो प्रेप कर रहे हो नोट्स वगैरह, उसमें 1 या 2 टेस्ट दे लो, वो भी तुम पे है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ऑल्टरनेट डेज टेस्ट करने हैं। अच्छा, टेस्ट तो 3 घंटे का होता है, उसके बाद क्या करना है। 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद जितना भी टाइम बचता है, मतलब 1.5 दिन बचता होगा लगभग, तो मतलब ऑल्टरनेट डेज तुम टेस्ट दोगे तो 1.5 दिन बचेगा।
उस 1.5 दिन में तुम्हें क्या करना है, उस 1.5 दिन में तुम्हें उसको एनालाइज करना है अच्छे से। मतलब कि सबसे ज़्यादातर बच्चों की गलती ये होती है कि वो एनालाइज नहीं करते, इसी वजह से मार्क्स नहीं बढ़ते। अगर तुम्हें 80 मार्क्स बढ़ाने हैं तो तुम्हें डेफिनेटली एनालाइज करना पड़ेगा, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे डेफिनेटली 80 मार्क्स आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो 80 मार्क्स आराम से बढ़ लेंगे। मतलब कि जिसके 50 नंबर आ रहे हैं वो 130 पे, जो 150 वो 230 पे। ऐसा ही मेरा हुआ था, मेरे 150 आए थे पहले मेंस में, दूसरे में 230 नंबर आए थे, तो ऐसे मैंने बढ़ाए थे स्ट्रैटेजी से। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। और जो 1.5 दिन है उसमें एनालाइज करना है, यानी कि मान लो तुमने 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 थे क्या, मैं भूल गया यार, आई थिंक 75 ही होते हैं, हाँ 20 और 5 ओके। तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो 75 क्वेश्चंस में से तुम्हें ऐसा करना है कि देखो, मान लो 75 क्वेश्चन है, उसमें से मान लो तुमने से 25 आए, 50 में तुम्हें तुक्का लग गया, फिर तुम्हें श्योर नहीं है तो 50 नहीं आते तुम्हें, तो उन 50 को क्या करना है, वो 50 जो क्वेश्चन नहीं है पहले उसका सोल्यूशन पढ़ो। ठीक है, सबसे सोल्यूशन पढ़ लिया, अब क्या करना है, वो 50 जो भी क्वेश्चन है वो किसी टॉपिक पे होंगे, उनके सबके टॉपिक नोट से वापस रिवाइज करो। मतलब छोटा सा टॉपिक होता है ना एक, जैसे कि कोई भी मैं चैप्टर ले लूँ तुम्हारा, मैग्नेटिज्म कोई एक चैप्टर है, जैसे कि ईएमआई है, ईएमआई का एक छोटा सा एक पार्ट है लेंस लॉ, तो ठीक है ना। अब जैसे उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, तुम्हें नहीं आया, तो तुम वो लेंस लॉ पढ़ लो, ठीक है ना। तो उससे क्या है, तुम्हारा वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और उस टॉपिक को पढ़ के उस पर 1 या 2 क्वेश्चन कर लो, उससे फिर तुम्हारा वो टॉपिक रिजिट हो जाएगा। अगली बार वो मेंस में आएगा तो तुम्हारे अच्छे खासे चांस है कि तुम उसको उड़ा डालोगे। तो ऐसे करना है, तुम्हें रेगुलरली करते रहना है। तो वो 50 क्वेश्चन पे तुम्हें 50 टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो 50 टॉपिक्स पे तुम 1-1, 2-2 क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, और टॉपिक्स भी हो जाते हैं। तो इससे ये बेस्ट तरीका है लास्ट के 20 दिन में रिविजन करने का, यानी कि लास्ट के 20 दिन तुम ऐसा करना, लास्ट के मतलब कि 20 दिन ऐसे 17-18 कर दो, चलो लास्ट के 17-18 दिन ऐसे ही करना है तुम्हें, लगातार खच 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 यही करते रहना है, ठीक है ना। 17-18 दिन तुमने टेस्ट ले लिए 9-10, अब तुम्हें अच्छा सा कॉन्फिडेंस आराम से आ जाएगा, क्योंकि तुमने टेस्ट दे दी, तुमने एनालाइज कर लिए। लास्ट के 3-4 दिन बचते हैं, लास्ट के 3-4 दिन डेफिनेटली जो भी तुमने पढ़ा है वो टेस्ट छोड़ दो, लास्ट के 3-4 दिन सब कुछ मतलब टेस्ट करने देने हैं, वरना कॉन्फिडेंस आ सकता है या फेक कॉन्फिडेंस हो सकता है, फिर गिर सकता है, तो अपने को दोनों नहीं चाहिए। तो लास्ट के 3-4 दिन में तुम्हें क्या करना है, लास्ट के 3-4 दिन में जो भी तुमने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में वापस रिवाइज करने नोट्स, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के हाथ भी नहीं लगाना, एक भी क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ नोट्स पढ़ो बस। लास्ट के 3-4 दिन, लास्ट का आखिरी दिन है उस दिन थोड़ा रिलैक्स रहो, यही है, और उससे तुम्हारा जो एग्जाम्स है डेफिनेटली बहुत अच्छे जाएंगे। स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बिलीव मी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको ढंग से फॉलो करोगे तो आराम से होगा। तो अभी तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए 1 महीने के अंदर वो पूरा सिलेबस कवर करना है, और वो सबसे मुश्किल टारगेट होता है। कोशिश करना डे ड्रीमिंग वगैरह में मत जाओ, और कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ना जहाँ पे शांति हो एकदम, और स्टडी टेबल पे पढ़ना, बेड पे मत पढ़ना। मतलब कि बेड पे क्या होता है कि लोग नींद वगैरह आ जाती है और वो बहुत खराब होता है, तो मतलब अच्छे से नहीं हो पाती एफिशिएंटली पढ़ाई। तो तुम्हें क्या करना है, एफिशिएंटली पढ़ना है तो स्टडी टेबल पे पढ़ो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, एफिशिएंसी के साथ पढ़ो, और कहीं पे भी मतलब इधर उधर ना निकल जाओ। क्या कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते इधर उधर निकल लिए ख्यालों में, तो वो नहीं चाहिए, उसी से रैंक नहीं आएगी बिलीव मी। तो ठीक है, इससे कर लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी रैंक आ जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसका पता है, जिसको कि या फिर लग रहा है कि मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्वालिफाई हो जाएगा गारंटीड। ओके, जो दूसरा बंदे जिनको लग रहा है कि यार मेंस जस्ट क्वालिफाई होगा, उनको आराम से अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। मतलब जिसके 100-150 नंबर आ रहे हैं वो 200 के आसपास पहुंच जाएगा, और वो 200 बहुत अच्छी परसेंटाइल दे देता है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। इस बीच में आपको याद रखना है कि जो ये मैंने 31 तक तुम्हें टाइम दिया है उसमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। एनसीईआरटी किसकी, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी क्या, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होगी और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनमें ही करना है, फिजिकल मत करना, फिजिकल के लिए तुम नोट्स ही रेफर करो। एनसीईआरटी सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ठीक है ना, और वो एक बार कर लेना, और लास्ट के 3-4 दिन जो मैं बता रहा हूँ तब कर लेना। मतलब कि ऐसा करना कि जितने भी तुम्हारा मेंस का, मान लो 25 फेब को तुम्हारा मेंस है, 24 को है, तो उससे 5 दिन रिजर्व कर लो कि 5 दिन मैं पूरा नोट्स का रिवाइज करूंगा प्लस एनसीईआरटी रिवाइज करूंगा। और उससे पहले मान लो 17-18 फेब तक तुम्हारा जो है, तो 1 फेब से 18 फेब तक तुम सिर्फ मतलब कि ऑल्टरनेट डेज टेस्ट दो और एनालाइज करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ऑल्टरनेट डेज कम है तो हर दिन भी टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम एक दिन में टेस्ट देख के पूरा एनालाइज भी कर लेते हो, नोट्स के क्वेश्चन के साथ साथ कर लेते हो, तो बहुत अच्छा है, हर दिन एक टेस्ट दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑल्टरनेट डेज टेस्ट बेस्ट है। ऑल्टरनेट डेज देना, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 या हफ्ते में बिल्कुल नहीं चलेगा, ऑल्टरनेट डेज ही देना है, क्योंकि अपने को सिर्फ 9-10 टेस्ट देने, बाकी अपना इस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, और डेफिनेटली इससे बहुत ही अच्छा आ जाएगा गारंटेड। और लास्ट के दिन रिलैक्स रहना है, चिल करना है, मतलब जाने से पहले 1-2 मूवी देख लेना, कुछ बढ़िया सी, कूल माइंडेड रहना, और उस रिलैक्स रहने से आराम से हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाता है आराम से, इतनी कोई टेंशन लेने की बात होती नहीं है। तो ठीक है यार, इधर अपन वीडियो अपनी खत्म करते हैं। मैंने जितना मेरे को पता था सब कुछ बता दिया है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और बाकी और भी किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना,
और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी अब तुम पे यार, बाकी मैं और वीडियोस ऐसी लाता रहूँगा, ठीक है। ओके चलो बाय।